हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? हमारे क्लास 10th बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या जानेंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जो क्या क्लास 10th में बार बार क्या है, रिपीटेड है, यानी बार बार आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक, पहले तो यही जानेंगे ना कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है तो हमको कैसे आएगा उसके एक पर्यायवाची शब्द बनाने। ठीक है, तो जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो क्या जानेंगे? पर्यायवाची शब्द। ठीक, पर्यायवाची को और भी क्या किस नाम से जानते हैं? समानार्थी। क्या? समानार्थी। क्यों कहा गया है समानार्थी? क्योंकि क्या होता है, समानार्थी का मतलब ही क्या होता है? जिसका जिसका अर्थ क्या हो, जिसका अर्थ क्या हो, समान हो। क्या? समान हो। उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। ठीक है, तो उसे समानार्थी कहते हैं। इतना हमको पता चल गया कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, यानी पर्यायवाची किसे कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची हम किसे कहते हैं? समानार्थी भी हम पर्यायवाची को ही कहते हैं। और अगर इसका अर्थ है किस तरीके से, बहुत छोटे तरीके से समझा जाए, समानार्थी का मतलब होता है जिसका अर्थ क्या हो, समान हो। ठीक, अब देखिए इसको हम समझते हैं इसके परिभाषा से। जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्दों की जगह ले लेते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसको और आसान से हम समझेंगे, क्या हो जाएगा? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है? कोई ऐसा शब्द हो, ठीक, जिसका अर्थ क्या हो, बिल्कुल एकदम समान हो। क्या मैंने बोला? समान हो। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देख लें तो आग का अगर हम देखें, आग का पर्यायवाची क्या देखेंगे? आग का पर्यायवाची देखेंगे। ठीक, तो आग का हो जाएगा अग्नि, अनल, पावक। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, और हमारे जो एग्जाम में आते हैं 3 या 4 लगभग क्या करता है, पूछता है। जैसे कोई शब्द दे देगा, जैसे आग ही दे देगा, आग दे दिया। ठीक, एग्जाम में आग दे दिया और क्या पूछा कि अब बोलेगा आग का क्या बनाओ, आग का पर्यायवाची शब्द बनाओ। ठीक, पर्यायवाची शब्द बनाने के लिए देगा और हमारे आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा। क्या? अग्नि, अनल, पावक। तो ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची। और कितने पूछता है? लगभग 3 या क्या होता है, 4 पूछ लेता है बनाने को। ठीक, तो इतना हमको पता चल गया। क्या क्या पता चल गया? कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, और जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे? ऐसे ही कई सारे पर्यायवाची के शब्द देखेंगे जो हमको क्या करना है, बनाना होता है। क्या? और हम यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन लाए हैं? सिर्फ वही क्वेश्चन लाए हैं जो क्या, जो बहुत ही परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और वही सारे जो है क्वेश्चन बार बार क्या पूछे गए हैं। ठीक, और जो बार बार पूछे जाते हैं वो सबको पता है इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए वो बार बार क्या करता है, पूछता है। तो आइए देखते हैं। तो सूर्य का देखेंगे। सूर्य का क्या हो जाता है पर्यायवाची? आदित्य हो जाएगा, रवि, भानु, दिनकर। ठीक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किसके? ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। और अगर यहाँ जल का देखा जाए, किसका? जल का, तो जल का क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। हम सबको पता है जल को हम पानी कह सकते हैं। नीर भी हमने क्या किया है, बहुत बारी सुना होगा। ठीक, और तोय हो गया, वारी हो गया। ये सब क्या करना है, ये सब इसके किसके हैं? ये सब जल के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब क्या देखेंगे? पृथ्वी के, किसके? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए
यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है, जिसका हम एक या दो शब्द तो खुद ही बना लेंगे, ठीक है। ये मतलब ऐसे बहुत पहले से हमको पता रहता है कि सबको पता है भाई कि पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, भूमि भी कहते हैं ना। तो ये हमको पता था, ठीक है, पता था। तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा कि हमको सिर्फ एक या दो या तीन ही बस क्या करना है, याद करना है, ठीक है। बाकी हमको उसके एक आध शब्द क्या होते हैं हमको पता रहते हैं, तो वो हमको खुद से क्या करना है, उसको समझना है, ठीक। तो क्या हो गया, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा, ठीक, वसुंधरा हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, ठीक। अब अग्नि का देखेंगे, किसका, अग्नि का। अब देखिए इसका भी हमको क्या है, एक या दो नाम क्या है, पता है, ठीक है, पता है, तो और आसानी हो गया ना। अग्नि को हम क्या कहते हैं, आग कह देते हैं, पावक कह देते हैं, वाहन कह देते हैं या अनल कह देते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब अग्नि के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, लेकिन हम क्या कर गए हैं, यहाँ पे सिर्फ वही सारे शब्द लेके आए हैं क्या, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक। और ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब के सब। तो अब देखेंगे कि वायु का पर्यायवाची क्या होता है। वायु का क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, समीर हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, मारुत हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब वायु के पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, वायु के। अब देखेंगे आकाश के, ठीक है, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गगन, नभ, अंबर, व्योम। क्या है, क्या बोला है, गगन, नभ, अंबर और व्योम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक। अब देखेंगे राजा। अब क्या, राजा का पर्यायवाची, तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नरेश, भूप, महीपति या नृप, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। अब क्या दिया है, अब दिया है मनुष्य का, किसका, मनुष्य का पर्यायवाची। तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। अब देखिए मनुष्य का कितना आसान आपको लगेगा, क्योंकि हम सबको क्या नॉर्मली पता है ना कि मनुष्य को हम और एक दो नाम से क्या क्या जानते हैं, उसके नाम हमको पता है, तो इसमें हमको केवल एक या दो क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक। तो मनुष्य को हमको पता है, आदमी बोल देंगे, ठीक, नर बोल देंगे, हाँ, इंसान बोल देंगे, मानव बोल देंगे। तो बहुत लोगों को ये क्या होगा, पहले से ही पता होगा, क्या अपने दिमाग से ही वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं। अब देखेंगे चंद्रमा का, किसका, चंद्रमा का देखेंगे, शशि हो जाएगा, सोम हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा, इंदु हो जाएगा। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, क्या, पर्यायवाची। अब दूसरा है वन। अब हम सबको पता है कि वन किसे कहते हैं, वन का एक दूसरा नाम भी हम किसको जान लेंगे, वो हो जाएगा जंगल हो जाएगा, ठीक है। ये भी सबको पता था, क्या, जंगल, अरण्य, कानन, विराट, मानते हैं, ये सब आपको नहीं पता होगा, ठीक। तो ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये बार बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको बहुत अच्छे से क्या आ जाएगा, कि आ जाएगा। सागर हो गया, सागर का क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, उदाधि हो जाएगा, ठीक। तो ये सब किसके हैं, ये सब सागर के हैं। अब रात्रि का क्या हो जाएगा, अब देखिए रात्रि का भी हमको क्या है पता, रात्रि का मतलब होता है रात, होता है ना, ये हम सबको पता है। अब देखिए निशा, यामिनी, तमिनी, ठीक, ये सब क्या हो गया, ये सब है रात्रि का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक। अब क्या देखेंगे, दिवस। हमने सुना होगा दिवस का मतलब क्या होता है, दिवस का मतलब होता है दिन, ठीक। तो एक हमको क्या मिल गया, दिन, इसका शब्द मिल गया दिन। वार होता है, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, लोग कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो उसमें जो वार का शब्द होता है वो भी तो क्या होता है, वो भी उसको भी हम दिवस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिन हो गया, वार हो गया, अहोरात्र हो गया, ठीक, का भाग है, ये सब क्या है, सब दिवस के ही क्या है, ये सब का हो गया, भाग हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब दिवस हो गया, ठीक। दिवस का क्या पर्यायवाची शब्द हो गया। अब देखेंगे मित्र का,
ठीक, इसका भी हमको क्या बहुत अच्छे से पता है क्या, बल्कि इसका लगभग हमको सब पता है। एक आध क्या करना है, हमको याद करना है, क्योंकि कितने आते हैं, 3 या 4 बनाने के लिए आते हैं। तो देखिए मित्र का हो जाता है दोस्त हो जाएगा, ठीक, सखा हो जाएगा, हाँ सखा हो जाएगा, बंधु हो जाएगा या सुहृद हो जाएगा। तो इतना हमको क्या पता है, बस हमारे लिए टफ ये था ना इसमें, बाकी इतना तो हमको क्या था, इतना हमको बात पहले से भी पता था। ठीक, तो अब देखिए शत्रु का भी हमको लगभग पता है, दुश्मन हो जाएगा, क्या दुश्मन हो जाएगा, अरि हो जाएगा, विरोधी, बैरी, ये सब क्या है, ये सब है शत्रु के क्या पर्यायवाची शब्द है, क्या पर्यायवाची। अब देखेंगे बालक का, किसका, बालक का देख लेंगे। तो बालक का भी हमको क्या पर्यायवाची शब्द लगभग पता रहते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो सबको पता है, बालक को हम क्या कह सकते हैं, बच्चा भी कह सकते हैं ना। अब देखिए कुमार कह सकते हैं, शिशु कह सकते हैं या पुत्र कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बालक के पर्यायवाची शब्द है। और मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है, बता भी रही हूँ कि देखिए ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो हम लोगों को नॉर्मली पता रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी क्या वो सारे शब्द दिए हुए हैं जो इसमें भी हमको कई सारे पता हैं। बस हमको क्या करना है, उसमें एक या दो चीज क्या करना है, पर्यायवाची शब्द को याद कर लेना है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। अब देखेंगे नारी, क्या हो गया, नारी को हम क्या कह सकते हैं, स्त्री कह सकते हैं, हाँ स्त्री कह सकते हैं, महिला कह सकते हैं, अबला कह सकते हैं या कामिनी कह सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अबला क्यों लिखा है, ठीक, तो बहुत लोगों को पता होगा क्या, नारी को सब क्या बोलते हैं, अबला, हाँ बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, नारी का स्त्री हो जाएगा, महिला हो जाएगा, अबला हो जाएगा या कामिनी। तो ये सब किसके हैं, ये सब नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है, पर्यायवाची। अब देखेंगे ज्ञान को हम क्या बहुत अच्छे से बता लेंगे ना। क्यों, क्योंकि देखो ज्ञान को हम विद्या के नाम से भी जानते हैं, विद्या, शिक्षा या बुद्धि या प्रबोध, क्या ये सब ज्ञान ही तो है, हाँ ये सब ज्ञान के ही तो एक पर्यायवाची रूप है। ठीक है, इनके अर्थ बिल्कुल भी चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या, गृह का क्या हो जाएगा, गृह का घर हो जाएगा, सबको पता है, आलय हो जाएगा, हाँ सदन हो जाएगा या भवन हो जाएगा। तो ये सब गृह के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब क्या देखेंगे, हृदय, क्या हृदय को हम और किस किस नाम से जान सकते हैं, दिल सबको पता था, मन, हाँ ये भी पता था, चित्त भी पता था। ठीक, अंतर नहीं पता था, तो ये अब पता चल गया, क्या अब पता चल गया। हाँ, तो क्या था, वही बार बार चीजों को मैं आपको क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक, बहुत से ऐसे इसमें होंगे, ठीक है, और है भी, आप देखते हुए जा भी रहे हैं कि आपको कुछ का पहले से ही पता था। ठीक है, बस एक दो आपको क्या करना है, ध्यान लगा के समझना है, और वो भी आप क्या कर लेंगे, फिर बता देंगे या एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। अब देखेंगे आनंद का, किसका, आनंद का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, खुशी, यही सब तो आनंद है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास या खुशी, इन सबको हम क्या कह देंगे, ये भी आनंद के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक, पर्यायवाची। अब देखेंगे आम के, ये हमारे एग्जाम में पक्का आते हैं। क्या, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या इसको बोल सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या, आम, ये हमेशा क्या करता है, बार बार पूछे गए हैं। ठीक, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट में देखेंगे। और क्या हो गया, आम का क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, हाँ रसाल हो जाएगा, सहकार हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा। ठीक, ये सब क्या है, ये सब आम के पर्यायवाची शब्द है। क्या, आम के पर्यायवाची हैं। अब देखेंगे आभूषण के, किसके, आभूषण के क्या देखेंगे, पर्यायवाची शब्द। तो आभूषण का सबको पता है, आभूषण का मतलब क्या होता है, गहना होता है। ठीक, भूषण होता है या अलंकार होता है या जेवर होता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब आभूषण के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब देखेंगे इच्छा का, किसका, इच्छा मतलब क्या होता है, अभिलाषा, यानी किसी चीज का इच्छा। अब हम ये भी बोल सकते हैं चाह,
यानी किसी चीज का चाहत। अब ये देखिए मनोरथ हो गया, कामना हो गया या आकांक्षा हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? ये सब इच्छा के पर्यायवाची हो गए, ठीक है, इच्छा के। अब क्या देखेंगे? आकाश। आकाश का हमने पहले भी देखा है, चलिए आ गया है तो एक बार और देख लेते हैं। आकाश को हम क्या कह सकते हैं? अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, अंबर कह सकते हैं, आसमान कह सकते हैं, व्योम कह सकते हैं, नभ कह सकते हैं या गगन कह सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए हुए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हमने क्या किया कि आपको किसी भी तरह से एग्जाम में अगर आपको आसानी हो समझने में, छोटा या बड़ा किसी भी तरीके से, तो वो सारे शब्द को हम यहाँ पे क्या किए हैं? लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन हमको एग्जाम में कितने लिखने हैं? 3 या 4 ही बस हमको लिखने हैं। यहाँ पे भले ही आपको इतने सारे शब्द एक्स्ट्रा आपको दिख रहे होंगे लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है, ठीक। अब देखेंगे आंख का। किसका? आंख का पर्यायवाची होगा दृष्टि, नेत्र, लोचन, चक्षु या नयन। तो ये भी हमने क्या क्या देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आ रहा है तो आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे भी काफी अलग अलग क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए आसानी होगा, और भी आपको सब देखने को मिल रहा है तो उसको देखिए, ठीक है। अब अग्नि का, ठीक, अग्नि का क्या हो जाएगा? आग, आग हो जाएगा, ठीक, पावक हो जाएगा, अनल या वाहिन हो जाएगा, ठीक। तो ये सब क्या है? अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। अब देखिए राजा। राजा का पर्यायवाची क्या होगा? नरेश होगा, भूप होगा, नरपति होगा या महीपति होगा। ये क्या है? ये भी राजा का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अब देखेंगे बालक का। किसका? बालक का। बालक को हम कह सकते हैं शिशु, ठीक है, बालक को कह सकते हैं शिशु। अब ये देखिए लाडला भी उसको बोल सकते हैं, या बालक या कुमार। ये सब क्या है? ये सब बालक के ही पर्यायवाची शब्द है। सॉरी, यहाँ पे ये दूसरे बार भी यहाँ पे इसमें लिख दिया है तो इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए शिशु हो गया, लाडला हो गया या कुमार हो गया, ये सब क्या है? ये सब बालक के ही क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। अब जल का देखेंगे। किसका? जल का। ये भी एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मैं बोल रही हूँ? जैसे इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, लेकिन जो उसमें कई कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार बार पूछे गए हैं, बार 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 पूछे गए, एकदम लगातार पूछते गए। तो देखिए जल का भी पूछ लेता है तो पानी हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया या वारी हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब जल के पर्यायवाची हैं, ठीक। अब ये सब जल के पर्यायवाची हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पे मैंने जितने भी चीज़ों को क्या एक एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है या फिर समझाया भी है आपको, हाँ, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक यू।